सबसे पहले खबर मुंबई से। मुंबई के घाटकोपर में हुए होर्डिंग हादसे की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। होर्डिंग की परमिशन मिलने के बाद कथित तौर पर 10 अलग अलग बैंक अकाउंट में 46 लाख रुपए के लेन देन के सबूत एसआईटी को मिले हैं। जांच में यह बात भी सामने आई है कि सभी बैंक अकाउंट एक ही व्यक्ति के हैं। ये व्यक्ति एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी का सहयोगी है। जल्द ही आईपीएस अधिकारी से पूछताछ एसआईटी कर सकती है। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए थे। सीधे हम रुख करेंगे, हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। सुजाता, सबसे पहले तो ये बताएं, इस मनी ट्रेल का पता कैसे लगा? इस मनी ट्रेल में और कितने किरदार हैं? और जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, जिस शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, सभी खाते उसी शख्स के हैं, लेकिन जिसने पैसा ट्रांसफर किया है, क्या उसने अलग अलग खातों से किया है या एक ही अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि घाटकोपर होर्डिंग कोलैप्स के इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया था, जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हर एक उस तथ्य को खंगालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब ये बात सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के गठन किया गया था, उन्हें अभी अहम जानकारी हाथ लगी है कि लगभग 46 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जो है उन 4 होर्डिंग्स को लेकर किए गए थे। और साथ ही न सिर्फ फेक अकाउंट में बल्कि 10 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं और पूरे इनके टोटल अमाउंट जो है वो 46 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। जिसके बाद से इस समय स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम द्वारा ये कोशिश की जा रही है समझने के लिए कि जिस अफसर का इस पूरे मामले में नाम आ रहा था, जिन्होंने परमिशन दी थी, उस आईपीएस अधिकारी की जो पत्नी है, जो एक गारमेंट कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट पर भी पोस्टेड है, उन्हीं के बैंक अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। जिसके चलते इस समय एक और घाटकोपर होर्डिंग मामले में, जिसमें 17 लोगों की दर्दनाक मौत और 74 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे, इस पूरे मामले में अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये वही आईपीएस आला अधिकारी की पत्नी है और साथ ही इनका इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है। क्योंकि अगर हम देखें तो ईगो मीडिया के जो ओनर थे भावेश भिंडे, इनके अरेस्ट के बाद से उसमें साफ तौर पर एसआईटी ने कहा था कि इन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि करोड़ों में इनकम जो है इस होर्डिंग को लेकर भावेश भिंडे के पास और साथ ही तमाम डायरेक्टर्स के पास आ रही थी, जिनमें से एक नाम जानवी मराठे का भी है। अब जानवी मराठे खुद एक को ओनर है ईगो मीडिया की, और ऐसे में जानवी मराठे और भावेश भिंडे के बाद अब 2 अन्य नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक अरशद खान का बताया जा रहा है, जो आईपीएस अधिकारी, और साथ ही इनकी ही पत्नी के अकाउंट में 10 अलग अलग अकाउंट में 46 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। जिस संदर्भ में किया गया है, क्या और उनकी पत्नी का जिक्र हो रहा है, क्या उनसे पूछताछ हो सकती है? और पूछताछ हो सकती है तो कब तक इसकी संभावना है? देखिए, पूछताछ बहुत जल्द, और जाहिर सी बात है अब जब 46 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के डिटेल्स मिल चुके हैं तो इस आईपीएस अधिकारी और साथ ही उनकी पत्नी को बहुत जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि पहले वेरीफाई करना होगा कि ये अकाउंट्स उन्हीं के हैं या नहीं, और साथ ही ट्रांजैक्शंस किस लिए किए गए थे, इसको समझने के लिए एसआईटी द्वारा इन दोनों को जो है पूछताछ के लिए जरूर बुलाया जा सकता है, जिससे इस पूरे मामले में अन्य भी कई सारे खुलासे और होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता आपका इस पूरी जानकारी के लिए।